प्यारे बच्चों, आज हम विषय गणित में कक्षा 8 में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें हम मानेंगे, क्योंकि हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, तो माना वह संख्या क्या मानेंगे, x मान लिया उसको। अब प्रश्नानुसार x जो संख्या सोची है उसमें 5/2 घटाकर, तो इसमें से 5/2 को घटाएंगे और फिर जो परिणाम जो रिजल्ट आता है उसको किससे गुणा कर रही है, 8 से गुणा करती है। तो इसको 8 से गुणा कर देंगे। जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है। तो सोची गई संख्या क्या है, x सोची है, तो x का क्या हो गया 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए बाहर कॉमन है 8, तो इसको गुणा करेंगे। 8 को x से गुणा किया तो 8x, माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए 8 को इससे भी गुणा करेंगे और 8 को इससे भी गुणा करेंगे, तो 8 गुणा 5/2 बराबर 3x। अब देखिए चूंकि यहाँ पे नीचे 2 है और ये गुणा में है, तो 2 इससे कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 4 बार कट गया। तो आगे 8x, 4 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस का सिंबल लगा दिया। 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 बराबर 3x। यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए आप, 8x यूं का यूं लिख दिया, बराबर का निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, अब पक्षांतर करेंगे। जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसको इधर लेके आएंगे और जो संख्या है उसको दाईं तरफ लेके जाएंगे और जो चर राशि है उसको बाईं तरफ लेके आएंगे। तो 3x को यहां लेके आएंगे, प्लस की है, इधर आने पर ये माइनस की हो जाएगी, -3x। 20 यहां माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 20। अब देखिए 8x में से 3x गए तो कितने बचे, 5x बराबर 20। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, यहां पे x लिख देंगे, बराबर में 20, और ये जो 5 है पक्षांतरण होके इधर चला जाएगा, यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 20/5। अब क्या ये कट रहा है, क्या हाँ कट रहा है, तो काट देंगे इसको। 5 चौके 20, 5 एकम 5, या x बराबर 4/1। चूंकि 1 का भाड़ा 4 बार बोलेंगे तो 4 ही आएगा, 1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो x बराबर 4। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो अमीना ने जो वह संख्या सोची थी वह कौन सी सोची थी, वह 4 सोची थी। अब दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। पहली संख्या बड़ी है, 5 गुनी है किसकी, दूसरी की। तो दूसरी संख्या को हम x मानेंगे। माना दूसरी संख्या x, इसलिए पहली संख्या कितनी है, दूसरी की 5 गुनी है, तो 5x। और प्रत्येक संख्या को 21 जोड़ने पर दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर पहली संख्या क्या हो जाएगी, 21 जोड़ने पर पहली संख्या 5x है, तो 5x + 21 और
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर x है तो x प्लस 21। यहां तक समझ में आ रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ने पर, तो पहली संख्या 5x है उसमें 21 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में भी x में 21 जोड़ दिया। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या लिखे ना 5x प्लस 21 पहली संख्या और बराबर x प्लस 21 दूसरी संख्या लिख दी हमने, बराबर का निशान लगा के। अब ये क्या बोल रहा है, 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहली संख्या जो है, पहली संख्या ये है इसकी दुगनी हो जाती है, दूसरी संख्या की क्या हो जाती है, दुगनी। तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये दुगनी है, इसको दुगनी बता रहा है ये। देखो इसको इस उदाहरण से समझते हैं हम। मान लीजिए कोई तुला है, कांटा है और इसमें एक संख्या तो ये है, ये तो क्या है, दुगनी है 2x है, और ये एक गुनी है 1x है, ये दो गुनी है और ये एक गुनी है। तो इसको समीकरण को, कांटे को बराबर संतुलित करने के लिए, ये दुगनी है ये एक गुनी है, तो इसको भी दुगनी करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो गुनी करना पड़ेगा, तो ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए, इसमें इसको दुगनी बता रहा है तो इसको 2 से गुणा कर दे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। समझ में आ गया, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सरल कर लेंगे। अब देखिए 5x लिख दिया प्लस 21 बराबर 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2x, प्लस का निशान लगा दिया, 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 आ गया। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, ये x वाली संख्या को इधर लेके आएंगे और ये जो संख्या है इसको उधर लेके जाएंगे। तो 5x को ऐसे कैसे लिखा, बराबर का निशान, 42 अपनी जगह पे है ही। अब इसको 2x को इधर लेके आएंगे, प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का 2x हो गया, और 21 प्लस का उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 21 हो गया। या इसको यूं लिख दीजिए 42 माइनस 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x में 2x गए तो 3x बराबर 42 में 21 गए तो 21, या x बराबर 21, ये गुणे में है तो यहाँ पे भाग में चला गया। अब ये कट जाएगा आपस में, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो x का रिजल्ट क्या आ गया, 7। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 7 है, वह संख्या 7 है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 2 अंकों वाली संख्या है और उस संख्या के अंकों का योग क्या है, 9। तो देखिए 1 से 9 तक तो 1 अंकों वाली संख्या होती है, फिर 2 अंकों वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से। 10, 11, 12, 13 और ये 99 तक चलती है। उसके अंकों का योग क्या है, अंकों का योग है 9। तो ऐसी संख्या सोचिए जिसके अंकों का योग 9 हो। जैसे 3 प्लस 6 का अंकों का योग क्या होता है, 9 होता है। 4 प्लस 5 9 होता है। 7 प्लस 2 9 होता है। हमने 3 प्लस 6 मान लिया है, 9 होता है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक तो ये हो गया और ये दहाई का अंक हो गया। अब ये आगे क्या बोल रहा है, इसके अंकों का स्थान बदल दिया जाए। तो स्थान बदल दिया जाए तो इसको इकाई वाले अंक को दहाई की जगह, दहाई वाले को इकाई की जगह, तो 6 और 3, तो ये 63 प्राप्त हो गया। तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, दी गई संख्या को घटाएंगे तो क्या, 13 में से 6 गए तो 7 और 5 में से 3 गए तो 2, 27 प्राप्त होता है। हाँ ये 27 प्राप्त होता है। ये तो रिजल्ट ही आ गया हमारा, वह संख्या क्या है, 36 है। लेकिन ये तो हमने कॉमन सेंस से आइडिया लगाया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या समीकरण के माध्यम से सवाल को हल करना है। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको हल। अब देखिए एक दहाई में कितनी इकाइयां होती है, 10 होती हैं और ये 36 लिखा हुआ है। तो आप 36 को देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि इकाई का अंक 6 और प्लस में दहाई का अंक इसको किससे गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा 10 प्लस 6। तो देखिए माना, पहले इकाई का अंक मानेंगे, माना इकाई का अंक बराबर
x। अब दूसरा दहाई का अंक मानेंगे, माना दहाई का अंक बराबर, अब हमें पता नहीं है कि इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है, तो x y बराबर हमें पता नहीं है कि इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक पता नहीं है, और इनका लेकिन ये पता है कि इनका योग कितना है 9। तो चूंकि हमने इकाई का अंक मान लिया है तो दहाई का अंक y क्या आ जाएगा 9, ये पक्षांतरण को उधर चलाएगा 9 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब क्या करेंगे, माना वह संख्या बराबर, वह संख्या क्या होगी, दहाई गुणा, दहाई वाली संख्या है तो दहाई गुणा 10। इस समीकरण के हिसाब से लिखेंगे, ये फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे कि दहाई का अंक है, किससे गुणा करते हैं उसको 10 से गुणा करते हैं, और प्लस में क्या करते हैं इकाई का अंक। तो इसका मान रखेंगे, देखिए दहाई का अंक क्या है 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स लिख दिया, गुणा में 10 और प्लस में क्या कर दिया इकाई का अंक एक्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदलेंगे आप प्रश्नानुसार, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदल देंगे, स्थान बदलने पर वही फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, दहाई गुणा 10 प्लस इकाई वाला, दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। अब चूंकि हमें स्थान बदलना है तो यहाँ पे दहाई वाला अंक है, उसकी जगह तो क्या रखेंगे इकाई वाला मान रखेंगे, तो इकाई का अंक का मान क्या है x, तो x रख दिया, गुणा 10 कर दिया, और जो इकाई वाला अंक है उसकी जगह दहाई वाला मान रख देंगे, दहाई वाला मान क्या है 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स रख दिया। चलो यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो ये वाली जो संख्या है ना, जो पहले वाली संख्या इससे 27 अधिक है, कौन सी, ये वाली संख्या 27 अधिक है, तो समीकरण को संतुलित बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 27 ऐड कर देंगे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखिए प्रश्नानुसार, बहुत ध्यान से समझिए प्रश्न को, तब समझ में आएगा आपको। पहले इसको लिख देंगे x प्लस 10x प्लस 10 है तो 10x लिख सकते हैं इसको, 10x प्लस 9 माइनस में x बराबर का निशान लगाया, और इस संख्या को लिख देंगे 9 माइनस x गुणा 10, सीधा भी लिख सकते हैं, गुणा का निशान है मान लीजिए आपके, प्लस में x। अब देखिए चूंकि ये है ना, ये क्या बोल रहा है, अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो ये वाली संख्या प्राप्त हुई है ना, ये वाली, ये इससे इस वाली संख्या से 27 अधिक है, ये वाली अधिक है, तो 27 इसमें जोड़े, इसमें 27 जोड़ दे तो समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे 27 जोड़ देंगे, 27 जोड़ दिया प्रश्नानुसार, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम हल कर लेंगे, जोड़ बाकी जो भी करना है वो कर लेंगे। तो 10x माइनस एक्स क्या हो गया 9x हो गया, माइनस में 9 बराबर, कॉमन को इससे गुणा करेंगे, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 10 निम्मा का 90, 10 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 10x प्लस में x और प्लस में 27। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। अब पक्षांतरण कर लेंगे, x वाली संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और जो नंबर्स हैं उनको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो इनको इधर लाने पर 9x माइनस 10x है तो इसको प्लस 10x, और ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, बराबर 90 तो लिखा हुआ है यूं का यूं, प्लस में क्या है 27 नंबर है, और ये 9 नंबर इधर जाएगा, माइनस का है तो ये भी माइनस का 9 हो जाएगा। अच्छा ये तो प्लस का है ना, तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का था ये, ठीक है। अब देखिए 10 से 9 19x माइनस
x बराबर 90 और 27 को जोड़िए, 7 का 7 ही 7, 9 और 2 11, 117 माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए 19x में से एक x गया तो क्या बचा 18 का x, 18x और बराबर 117 में से 9 गए तो क्या बचे 17 में से 9 गए तो 8, 0 की 0 0 108 आ गए। अब देखिए x बराबर 108 और ये 18 बट्टे में चला जाएगा। अब देखिए करता है क्या ये, हाँ 18 पंजे 90, 18 छिट्टी 108, 6 18 छिंग 108, 6 बार कट गया तो x बराबर 6, x का मान क्या आ गया 6 आ गया, तो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अभी देखिए पूरा सॉल्व नहीं आया क्वेश्चन, आगे देखिए इकाई, चूंकि इकाई का अंक क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, इसलिए दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या होगा बेटा, दहाई का अंक होगा 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स मान रख देंगे, 9 एक्स का मान क्या है 6 है, 9 में से 6 गया तो क्या बचा 3, तो दहाई का अंक क्या आ गया 3, इसलिए वह संख्या क्या होगी, इसलिए वह संख्या बराबर इकाई का अंक 6 और दहाई का अंक 3, तो वह संख्या क्या प्राप्त हो गई 36। ये हमारा सवाल सोल्व हो गया। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, तो वह दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हमें अंकों का पता नहीं है कि इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है, मान लीजिए ए बी है, वह क्या है ए बी, तो ए बी इकाई का अंक है, मान लीजिए ये x है, तो क्या बोल रहा है प्रश्न, 2 अंकों वाली संख्या में दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है 3 गुना, तो ये क्या होगा उसका 3 गुना हो जाएगा। तो इकाई का अंक यदि x है तो दहाई का अंक क्या होगा 3 गुना होगा, 3x होगा। तो इसे मान लेते हैं, हम हल करते हैं इसको, माना संख्या का इकाई का अंक, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक क्या माना हमने x, और दहाई का अंक क्या माना, दहाई का अंक बराबर 3x, माना वह संख्या। देखिए जो तीसरे प्रश्न में जो फॉर्मूला काम किया था वही फॉर्मूला काम करेगा, कौन से वाला, कि दहाई गुणा 10 प्लस इकाई, यही फॉर्मूला काम करेगा इसमें। तो चूंकि दहाई को 10 से गुणा करते हैं तो दहाई का अंक क्या है, देखिए 3x मान रख देंगे, 3x गुणा 10 प्लस इकाई का अंक क्या है x, तो 3x को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 30x प्लस x बराबर क्या हो गया 31x। अब क्या बोल रहा है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो क्या लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर वही फॉर्मूला काम करेगा, दहाई गुणा 10 प्लस इकाई। तो देखिए इकाई की अंक की जगह दहाई और दहाई की जगह इकाई लिखेंगे, तो दहाई की जगह इकाई का अंक लिखेंगे, तो इकाई का अंक क्या है x गुणा 10 प्लस इकाई की जगह दहाई का अंक क्या है 3x, x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x प्लस में 3x बराबर क्या आ गया 13x। अब ये क्या बोल रहा है, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 88। तो प्रश्नानुसार कौन कौन सी संख्या 31x प्लस 13x बराबर क्या प्राप्त होता है
88, 31 और 13 कितने हो गए? 44x बराबर 88, x बराबर 88/44 आपस में कट जाएंगे 2/1 या x बराबर 2। ये हमारा x बराबर 2 आ गया। तो वह संख्या क्या होगी? इसलिए वह संख्या बराबर क्या है? 31x है वह संख्या। तो 31x बराबर 31x का मान क्या है? 2। 31 गुणा 2 बराबर वह संख्या क्या आ गई? 62। हमारा उत्तर आ गया, वह संख्या है 62, 62। प्रश्न संख्या 5 देखिए। शोभो की मां की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उनकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना शोभो की आयु बराबर x वर्ष, शोभो की मां की आयु क्या बता रहा है? शोभो की मां की आयु कितनी है? 6 गुनी। तो 6 गुणा x बराबर 6x वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार यहां पे लिख देते हैं शोभो की आयु और इधर शोभो की मां की आयु। तो देखिए x और 6x। अभी क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद शोभो की आयु। तो शोभो की आयु में 5 वर्ष जोड़ देंगे, x + 5। उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है। किसकी आयु हो जाती है? 1/3 शोभो की आयु हो जाती है। 5 वर्ष के बाद में शोभो की आयु है ना, उसकी मां की आयु की 1/3 हो जाती है। ये 1/3 हो जाती है। तो ये 1/3 हो रही, तो इसको 1/3 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसको 1/3 से गुणा कर देंगे, ये हमारा समीकरण बन गया है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक तराजू है, कोई कांटा है। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। अब ये 6 है तो ये नीचे झुकेगा, तो इसमें क्या जोड़ दें? इसमें जोड़ दें हम 4 जोड़ दें तो ये संतुलित या बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको संतुलित करेंगे। क्योंकि शोभो की आयु क्या हो रही है? 1/3 हो रही है, तो उसकी मां की आयु को 1/3 कर देगा तो समीकरण संतुलित हो गया, बराबर हो जाएगा। तो 1/3 से गुणा कर दिया। अब इसको हल कर लेंगे हम। अब देखिए 3 गुणा में है तो ये 3 दूनी 6 कट गया। तो x + 5 बराबर 2 × 2 2x आ गए। अब देखिए पक्षांतरण कर लेंगे। x 2x इधर आ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -2x और ये 5 है उधर चला जाएगा संख्या, तो ये -5 हो जाएगा। क्योंकि 2x में से 1x गया तो 1x बच गया, किसका? माइनस का बच गया और -5। क्योंकि इधर भी माइनस का सिंबल, इधर माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे माइनस माइनस। तो रिजल्ट क्या आ गया? x = 5। इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा? शोभो की आयु बराबर 5 वर्ष और शोभो की मां की आयु बराबर क्या है? शोभो की मां की आयु 6x। तो 6x में मान रखने पर 6 × 5 बराबर 6 × 5 = 30 वर्ष। ये हमारा रिजल्ट आ गया। शोभो की आयु 5 वर्ष, शोभो की मां की आयु 30 वर्ष। अब देखिए इसको इस प्रकार समझते हैं कि ये 5 वर्ष है शोभो की आयु और उसकी मां की आयु की 6 गुनी है, तो ये 30 हो गया। अब देखिए 5 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष शोभो की आयु कितनी हो जाएगी? +5 करेंगे तो 10 वर्ष हो जाएगी। समझने का प्रयास करते हैं इसको। और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी मां की आयु तो 30 वर्ष है ही, उसकी मतलब उसकी मां की आयु की कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 ही तो है ये,
1/3 ही है, तो इसको 1/3 से काटेंगे तो क्या होगा, 3 धाया 30, तो ये बराबर है। तो इस तरह से हमें ये पता लग गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड की विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ग्राम पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ फेंस कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे, तो भूखंड की माप डायमेंशन ज्ञात कीजिए। देखिए, भूखंड के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब प्रश्न को हम हल करेंगे। माना भूखंड प्लॉट की लंबाई बराबर, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर क्या है, 11 अनुपात दिया तो 11 गुना x बराबर 11x। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, 4 अनुपात दिया तो 4 मल्टीप्लाई x 4x। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा, परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मान रखेंगे 2 गुना लंबाई क्या मानी है हमने, 11x मानी है, और प्लस में चौड़ाई क्या मानी है, 4x मानी है। तो इसको दोनों से गुणा करेंगे, 2 को 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22x प्लस 4 दूनी 8x आ गया। 22 और 8x कितने हो गए, 22 8 30x आ गए। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब 100 रुपए प्रति मीटर बाढ़ फेंस कराने का खर्चा क्या होगा, कराने का खर्चा बराबर 100 रुपए प्रति मीटर है, तो 100 गुणा 30x बराबर कितना आ गया बेटा, 100 को 30 से गुणा करेंगे तो देखो 3 को 1 से गुणा कीजिए, 3 आ गया, और जितनी शून्य है वो शून्य लगा दीजिए, 3000x आ गया। ये खर्चा आ गया। तो यह खर्चा किस में आएगा, ये खर्चा आ गया रुपए में ऐसे। और रुपए का सिंबल लिखना चाहो तो देखो ऐसे ही सिंबल होता है रुपए का, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, वास्तविक खर्च क्या दिया है, वास्तविक खर्चा क्या दिया है हमें, खर्चा दिया है 75,000 रुपए। कितने हैं, 75,000 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट, प्रश्नानुसार 3000x बराबर 75,000 या x बराबर 75,000 बटा में 3,000। चूंकि यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे किस में आ गया, बटा में आ गया। आपस में कट जाएंगे, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 15। इसलिए x बराबर क्या आ गया, 3 दूनी 6, 25 आ गए। x बराबर 25 आ गए ना, 25 थी 75, x बराबर 25 आ गया। इसलिए भूखंड की लंबाई कितनी है, 11x। तो 11x बराबर 11 गुना, x का मान 25 रख देंगे। अब 11 को 25 से गुणा करेंगे तो देखो 225 है, 250 और 25 275 किस में आएगी, ये आ गई मीटर में, इसकी लंबाई मीटर में। तो 275 मीटर लंबाई, और भूखंड की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई है कितनी 4x, तो 4x बराबर 4 गुना में 25 बराबर 25 चौके 100 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। लंबाई है 275 मीटर भूखंड की और चौड़ाई है 100 मीटर। आंसर
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये प्रश्न काफी लंबा है इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड पे इसका सोल्व करके उतार दिया है। तो देखिए, हसन स्कूल की वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, ये रुपए का सिंबल है, 50 रुपए प्रति मीटर है, तथा पतलून का मतलब होता है पैंट का कपड़ा, पतलून के कपड़े का भाव रुपए 90 प्रति मीटर है। तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब कमीज का कपड़ा अगर 3 मीटर खरीदता है तो पैंट का कितना खरीदता है, 2 मीटर। तो वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर रुपए 36,600 प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, हमें क्या ज्ञात करना है, पैंट का कुल कपड़ा कितना खरीदा वो ज्ञात करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे। माना, जो ज्ञात करना उसे क्या मानेंगे, x। तो माना उसने पतलून के लिए, पैंट के लिए कपड़ा खरीदा x मीटर, वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का कितना कपड़ा खरीदता है, 3 मीटर, प्रश्न में बोला गया है 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। इसलिए वह पतलून के प्रत्येक 1 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3/2 मीटर कपड़ा खरीदता है। 1 मीटर, जब 1 मीटर के डायमेंशन में करेंगे तो इसको बटा में आ जाएगा, 3/2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो इसलिए वह x मीटर पतलून के लिए कपड़ा खरीदेगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x/2 मीटर कमीज का कपड़ा, ये कमीज का कपड़ा आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसलिए x मीटर पतलून के कपड़े का मूल्य क्या हो गया, x गुणा 90 रुपए प्रति मीटर है, तो 90 से गुणा किया तो क्या आ गया, 90x। और 3x/2 मीटर कमीज के कपड़े का मूल्य क्या हो गया, 3x/2 गुणा कमीज का कपड़ा क्या है, 50 रुपए प्रति मीटर है कमीज के कपड़े का भाव, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 50 कट गया, कितनी बार, 25 बार गया, और 25×3 75x आ गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखिए, पतलून के कपड़े पर लाभ बराबर 90x का 10%, कितना है 90x का 10% है। इधर देखिए ना, जो पतलून का जो कपड़ा है 90 रुपए प्रति मीटर, उसका लाभ कितना है, वो भी 10% है। तो लाभ बराबर 10/100, लाभ की गणना किस पे की जाती है, 100 पे, तो 10/100 गुणा 90 जो दर है वो लिख दी, तो क्या आ गया, इसको 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 9x आ गई, रुपए 9x आ गई। अब देखिए, पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य, मतलब जो बेचा जाता है वो मूल्य क्या है, रुपए 90x प्लस 9x, 90x प्लस 9x बराबर 99x। 90x तो है ही ये, और फिर बाद में जो लाभ है ना उसको उसमें जोड़ दिया। मतलब लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य क्या होता है, मतलब विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है ना, तो क्रय मूल्य क्या दे रखा है 90, और उसमें लाभ कितना हुआ है, लाभ 10% के अकॉर्डिंग क्या हुआ है 9x, तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया हमारा 99x आ गया। अब देखिए, कमीज के कपड़े पर लाभ 75x का 12% है, 75 रुपए के का 12% है, तो क्या हो गया 12/100 गुणा 75x। तो इसको इसमें करेंगे तो 25 की काट देंगे, यहाँ पे 25 की 75, 25 चौके 100, और 4 को इससे काट देंगे, 4 दिए 12 और 3 दिया 9x आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये कमीज का लाभ आ गया, तो कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो गया 75x का प्लस 9x बराबर कितना आ गया, 75 प्लस 9 कितना हो गया 84x, और कुल विक्रय मूल्य क्या हो गया 99x। जो पैंट के कपड़े का मूल्य है पतलून के कपड़े का, और जो कमीज का है 84x, 99x प्लस 84x को जोड़ देंगे तो क्या आ गया 183x आ गया। और उसने कुल कितने रुपए प्राप्त किए बिक्री से 36,600 रुपए, 36,600 रुपए प्राप्त किए। तो अब देखिए प्रश्नानुसार 36,600 को इधर लिख देंगे, और 183 जो आ गई है 183x को इधर लिखेंगे, x बराबर 36,600 बटा 183 को आपस में काटेंगे तो x का क्या आ गया 200 आ गया। अंततः उसने पतलून के लिए 200 मीटर कपड़ा खरीदा, ये हमारा आंसर आ गया। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं।
तो झुंड में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल संख्या को माना हमने क्या, कुल संख्या कितनी होती है 100% होती है, तो उसका कितना आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो चरने वाले हिरणों की संख्या 50%, और शेष का 3/4 क्या कर रहा है, 3/4 खेलने वाले हिरणों की संख्या 3/4, 3/4, और बाकी शेष कितने बचे 9 हिरण, तो 9 हिरण। तो अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे हम लैंग्वेज को समझते हुए। हल माना कुल हिरणों की संख्या, कुल हिरणों की संख्या बराबर क्या माना, x मान लिया। अब आधा भाग मैदान में चर रहा है हिरणों का, तो चरने वाले हिरणों की संख्या, चरने वाले हिरणों की संख्या आधा कब होता है, जब 1/2 होता है। तो मान लीजिए x को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x/2, तो x/2 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शेष का 3/4 झुंड में पड़ोस में खेल रहा है, तो खेलने वाले हिरणों की संख्या, खेलने वाले हिरणों की संख्या, खेलने वाले हिरणों की संख्या क्या होगी भाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो खेलने वाले हिरणों की संख्या आ जाएगी x माइनस x/2। शेष का 3/4, तो शेष ये शेष आ गया, इसमें से कुल में से इसको घटाएंगे तो शेष आ गया, और उसका 3/4, तो उसको 3/4 से गुणा कर देंगे, तो ये खेलने वाले हिरणों की संख्या। और शेष हिरण कितने हैं, 9 हैं, शेष हिरण। प्रश्न क्या बोल रहा है वो हमें समझना है, शेष हिरण 9, तो प्रश्न अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, कुल हिरणों की संख्या, x ज्ञात करनी है, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे और इधर राइट हैंड साइड में इनको टोटल कर देंगे, बाकी का टोटल कर देंगे। तो क्या करेंगे, चरने वाली हिरण x/2 प्लस में खेलने वाले हिरणों की संख्या 3/4 मल्टीप्लाई x माइनस x/2, और शेष हिरण कितने हैं 9, तो प्लस में 9। ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x बराबर x/2, पहले क्या करते हैं बोर्डमास के नियम में, पहले हम कोष्टक को हल करते हैं, तो पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो जो कोष्टक में x माइनस x है, तो यहाँ पे 1 क्या ले लेंगे, x के नीचे 1 लिख देंगे, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, कॉमन क्या आ गया 2। अब देखिए 1 का टेबल 2 बार बोलेंगे, 2x आ गया, माइनस में 2 1 जा 2, तो ये 1 एक बार गया तो 1x या x लिख देंगे इसको, या वज्र गुणा भी कर सकते हैं इसको, क्या कर सकते हैं वज्र गुणा भी कर सकते हैं। तो 2 को x से किया तो 2x आ गया, 1 को x से माइनस 1x आ गया, प्लस में 9। नेक्स्ट देखिए x इज इक्वल टू x/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2x में से 1x गया तो क्या बचा, x बचा, x/2 प्लस में 9, या x बराबर x/2 प्लस, अच्छा इसको यही गुणा कर देते हैं, क्योंकि गुणा में है, गुणा में तो ये, तो क्या आ गया 3 को x से गुणा किया तो 3x, और 4 दूनी 8, और प्लस में 9। अब देखिए क्या करेंगे, 9 के नीचे हम 1 लिख देते हैं, ठीक है 9 लिख दिया। अब x बराबर, अब हम कॉमन ले लेंगे, 2 8, 1 में कॉमन क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, तो 2 का टेबल 8 में बोलेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 4 आया तो 4 भागफल आया तो 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 8 का टेबल 8 में एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 1 का टेबल 8 बार गया, 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 का 72, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं, अब देखिए इसका पक्षांतरण कर देंगे, 8 को x के पास भेज देंगे, यहाँ पे बट्टे में है, यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 4x प्लस 3x
इज इक्वल टू 72, सॉरी प्लस 72 ये आ गया। अब x वाली संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, पहले इनको ऐड कर देते हैं। चलो 8x बराबर 4 और 3 कितने हो गए 7x प्लस 72। अब 7x को इधर ले आएंगे पक्षांतरण करके, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस का 7x बराबर 72 आ गया। 8x में 7x गए तो x बराबर 72, तो कुल हिरणों की संख्या क्या आ गई 72, इसलिए कुल हिरणों की संख्या बराबर 72, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। मान लीजिए दादाजी की आयु 5 वर्ष है, तो सॉरी पोती की आयु 5 वर्ष है, तो दादाजी की आयु कितनी हो गई 5 गुना 10 50 वर्ष। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो इस तरह से हल करेंगे, माना पोत्री की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए दादाजी की आयु बराबर कितनी गुना है 10 गुनी है, तो 10 गुना x बराबर 10x वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार इधर 10x लिख दिया और इधर x लिख दिया, ये तो दादा की आयु हो गई और ये पोत्री की आयु हो गई x। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, यदि उनकी आयु, किसकी आयु दादाजी की आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो दादाजी की आयु है ना इस पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, ये 54 अधिक है, तो 54 वर्ष अधिक है, तो ये समीकरण संतुलित कब होगा जब पोती की आयु में हम 54 वर्ष जोड़ देंगे, इसमें हम 54 जोड़ देंगे, तो इसमें हम 54 जोड़ देते हैं 54, तो ये हमारा समीकरण बन गया। तो दोनों की आयु ज्ञात हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे या पक्षांतरण कर देंगे। 10x ये x इधर आ जाएगा, तो x इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर में 54 आ गया। अब देखिए 10x में से x गया तो 9x इज इक्वल टू 54, या x बराबर 54, ये गुणे में है उधर भाग में चला जाएगा। 9 अब कटता है, क्या कटता है 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 30 27 9 चौक 36 9 पंचे 45 9 छिक 54 6 बार चला गया, या x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। 6 क्या है यहाँ पे पोती की आयु है, इसलिए पोती की आयु बराबर 6 वर्ष, इसलिए दादाजी की आयु क्या है पोती की आयु की 10 गुना है, 10x है ना, तो 10 गुना x का मान क्या बेटा 6, तो 10 छिके 60 वर्ष, तो पोती की आयु तो कितनी है 6 वर्ष और दादाजी की आयु 60 वर्ष, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 10वां प्रश्न और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लो अमन की आयु x है, तो उसके अमन के पुत्र की आयु x वर्ष है, तो अमन की आयु कितनी हो गई 3 गुना x, तो 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हल करेंगे, देखिए माना पुत्र की आयु, क्योंकि पुत्र की आयु छोटी है तो पहले पुत्र की आयु मानेंगे, पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, माना अमन की आयु बराबर पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुना x बराबर 3x वर्ष। अब प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले पुत्र व अमन की आयु क्रमशः क्या हो जाएगी, पुत्र की तो हो जाएगी x माइनस 10 वर्ष तथा अमन की हो जाएगी
3x माइनस 10, 10 घटा देंगे एक बस। यहां तक समझ में आया। अब देखिए प्रश्नानुसार, अभी क्या बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 5 गुनी। अमन की आयु ज्यादा थी, तो अमन की आयु देखो क्या है, अमन की आयु है 3x माइनस 10। तो यहाँ पे 3x माइनस 10 लिखते हैं पहले। तो बराबर का निशान लगाया, और उसके पुत्र की आयु क्या है? x माइनस 10। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो अमन की आयु 5 गुनी बता रहा है, 5 गुनी थी, अमन की आयु 5 गुनी थी। तो समीकरणों को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? ये 5 गुनी थी तो इसको 5 गुनी कर देंगे, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको 5 से गुणा कर देते हैं, पुत्र की आयु को 5 गुना x माइनस 10। अब ये हमारा समीकरण बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x माइनस 10 बराबर 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, 5 × 50 माइनस का 50। अब इसको x वाली संख्या को इधर लेके आएंगे और इसको उधर लेके जाएंगे, तो 3x माइनस 5x बराबर माइनस का 50, और ये माइनस का आती है प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 5x कितने बचे? 2x, किसके? माइनस के, बराबर माइनस का 50 और ये प्लस का 10, तो माइनस के 40 से घट गए आपस में, माइनस का 40। अब इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है, तो एक एक संख्या इनको कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया? 2x बराबर 40। ठीक है, अब x बराबर 40, इसको नीचे ले जाएंगे, पक्षांतरण होने पर गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, तो 2 को 40 से काट देंगे, क्या आएगा? 20 आ गया। तो x बराबर 20। इसलिए लिख देते हैं, इसलिए पुत्र की आयु बराबर 20 वर्ष और अमन की आयु बराबर, क्या मानी थी हमने? 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3x का मान है 20 इज इक्वल टू 20 दिए 60 वर्ष। तो ये हमारा उत्तर आ गया। पुत्र की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु कितनी है? 60 वर्ष।